हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैरियर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यानी कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या क्या करना होता है, आपका एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से आपको सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें मैं मोस्टली आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। इससे पहले कि हम वीडियो आगे के टॉपिक स्टार्ट करें, मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम अरुण चौहान है। मैंने बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एचपीयू यूआईआईटी से 2011 से 15 के बीच में करी है। करंटली मैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर टेक महिंद्रा में काम कर रहा हूँ। ओके, तो बेसिक क्राइटेरिया, अगर आपने किसी आईटी कंपनीज, प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करना है, तो आज के टाइम में बेसिक क्राइटेरिया आपकी बीटेक होनी चाहिए या फिर एमसीए। बीटेक आपकी आईटी, सीएसई और आजकल तो ईसी के स्टूडेंट्स भी मोस्टली आईटी कंपनीज में काम कर सकते हैं। उसके बाद अब आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, जो कंपनीज़ है आपको कॉलेज में आती है या फिर आप रिक्रूटमेंट ड्राइव किसी और कॉलेज में देते हो या किसी के और थ्रू डायरेक्टली कंपनी को अप्लाई करते हो, तो वो उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है वो मैं बताऊँगा। ऐसा नहीं है कि लाइक ये स्पेसिफिकली हर कंपनी एक ही प्रोसीजर फॉलो करती है, बट मोस्टली इन जनरल ये फॉलो होता है। तो क्या होता है कि लाइक जब आप अपनी बीटेक ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीटेक या फिर एमसीए, तो आपका जब फाइनल ईयर होता है उस टाइम पे फाइनल ईयर के सेवन्थ और एट्थ सेवन्थ सेमेस्टर के लाइक मिड में और एट्थ सेमेस्टर की स्टार्टिंग में कंपनीज आपके कॉलेज में आती है या फिर दूसरे कॉलेज में आती है, जहाँ पर लाइक आपके कॉलेज का उनके साथ टाई अप होगा, तो आप वहाँ पर उनकी रिक्रूटमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अपनी मोस्टली जैसे कंपनीज है लाइक इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, ये सर्विस बेस्ड कंपनियाँ हैं। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जैसे कि लाइक फ्लिपकार्ट, पेटीएम, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी की सारी प्रोडक्ट बेस है। तो इनका सिलेक्शन का जो तरीका है, प्रोसीजर है, वो अलग अलग है। और ये क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ओके, जो अभी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मोस्टली सर्विस बेस्ड कंपनीज का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो उनका फर्स्ट राउंड क्या होता है, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपके वही लाइक बेसिक क्वेश्चन होंगे, एप्टीट्यूड के, रीजनिंग के और डेटा इंटरप्रिटेशन। और सेकंड पार्ट होगा आपका टेक्निकल मींस लाइक आपके प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सी जावा और भी लाइक सी जावा और बस यही बेसिक होते हैं। तो जब आपने ये राउंड क्लियर कर दिया, जो कि आई थिंक ईजी होता है, मोर देन लाइक आपने 1-1.5 महीना उसकी प्रिपरेशन करी हो तो आप इजीली क्रैक कर जाते हो। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। तो आपने वो क्लियर कर दिया, उसके बाद आपका नेक्स्ट राउंड होता है फेस टू फेस इंटरव्यू विद द पर्सन फ्रॉम दैट रिस्पेक्टिव कंपनी। और लाइक आपका वो उस कंपनी का कोई मैनेजर होगा या वो बंदा इंटरव्यू लेता है। तो उसके बाद इंटरव्यू में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपने फाइनल ईयर में क्या प्रोजेक्ट करा है, या फिर टेक्निकल क्वेश्चंस की लेट्स से पैलिंड्रोम क्या होता है उसका जावा या फिर सी में कोड लिखो, फिबोनाची सीरीज़ क्या है उसका कोड लिखो, इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद अगर आपने ये इंटरव्यू क्लियर कर दिया तो आपको ऑफ़र लेटर मिलता है और जिसमें आपकी ज्वाइनिंग डेट होती है। तो ये चीज़ मिलने के बाद जब आप ज्वाइन करते हो तो आप 6 महीने की ट्रेनिंग में जाते हो, क्योंकि आपने जो कॉलेज में पढ़ा है वो थियोरटिकल है, बट जब आपको इंडस्ट्री में काम करना है तो वो क्या होगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो वहाँ पर आपको 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यूनिक्स, जावा, स्प्रिंग, हाइबरनेट, जितने भी इनके इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं उनके बारे में आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाती है। आफ्टर जब आपने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी, उसके बाद आपको किसी भी जो लाइक लेट से मेरा एग्जांपल देता हूँ, मैं टेक महिंद्रा में था, तो मेरी ट्रेनिंग के बाद
टेक महिंद्रा के पास एसबीआई का प्रोजेक्ट था, न्यू सीएमपी ऑनलाइन प्रोडक्ट, जिसमें कि वो सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करते थे। एसबीआई पोर्टल डिस्ट्रीब्यूट करता था सैलरी कॉरपोरेट सेक्टर को और प्राइवेट सेक्टर को। जैसे टेक महिंद्रा ने अपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी है तो वो एसबीआई के पोर्टल के थ्रू सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करता था। तो वो पोर्टल की जितनी भी बैकएंड की ट्रांजेक्शन्स, जो भी सब कुछ होता है, कोडिंग वगैरह, वो सब का सब टेक महिंद्रा करती थी। तो उस प्रोजेक्ट में मैंने काम करा एज अ जावा डेवलपर। अब यही चीज़ अगर आप देखोगे, लाइक आप कॉलेज से अपनी सिलेक्शन दे रहे हो और आप जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो प्रोडक्ट बेस है, तो प्रोडक्ट बेस में आपको आपके लाइक टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। टेक्निकल नॉलेज से मेरा मतलब आपके एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर, इन पे आपकी कमांड ज़्यादा शार्प होनी चाहिए। उसके बाद अगला जो टॉपिक है, फर्दर स्टडीज़ एंड अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन गवर्नमेंट सेक्टर। अगर लेट से आपने बीटेक कर ली, उसके बाद आप आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हो, आप मास्टर करना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, तो उस चीज़ के लिए हर साल गेट टेस्ट कंडक्ट होता है, जिसमें कि लाइक ऑन द लाइक आपके मेरिट के बेस पे आपकी जो रैंक आई है, आपके उसमें आपकी जो मेरिट आई है उसके बेस पे आप कॉलेजेस को अप्लाई कर सकते हो, आईआईटी, एनआईटी या फिर रीजनल गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस बेस्ड ऑन योर मेरिट। और आजकल तो जैसे कि डीआरडीओ और पीएसयूज, बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज़ या फिर अंडरटेकिंग पीएसयूज है, वो अपना गेट के मेरिट के थ्रू डायरेक्टली इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाती है और आप यू कैन लाइक अप्लाई फॉर देम एंड वर्क देयर इफ़ यू गॉट सिलेक्टेड। इसके अलावा अब हम अपनी स्टेट या फिर सेंट्रल लेवल पे भी पोस्ट आती रहती है, मतलब फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामर और या फिर कंप्यूटर साइंटिस्ट। बट कंपेरेटिवली अगर कहा जाए अदर स्ट्रीम्स के और स्ट्रीम्स के कंपेयर में आईटी सीएससी की पोस्ट कम होती है, बट आती है। तो लेट्स से एनआईसी है, वहाँ पर अभी एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, वहाँ पर उसकी हर साल आपकी पोस्ट निकलती है कंप्यूटर साइंटिस्ट की, या फिर जूनियर इंजीनियर, या फिर आपका कंप्यूटर प्रोग्रामर अपने स्टेट डिपार्टमेंट में उसकी पोस्ट आती है। ओके, तो ये लेक्चर था। मैंने अपनी ओर से मतलब आई ट्राइड माई एज पर माई नॉलेज, आई ट्राइड टू एक्सप्लेन कैरियर, जो भी अपना आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, मैंने वो अपनी ओर से बताया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिखिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।